दोस्तों, एक 35 साल की महिला जब रोज अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी और छोड़कर वापस आती थी तो रास्ते में एक ठेला वाले को ठेला पर सब्जी बेचते देखती थी। उसे बड़े ही ध्यान से देखती थी, बड़े ही गौर से देखती थी और कहीं ना कहीं ये उस पर फिदा हो जाती है, उससे अपना दिल दे बैठती है। ये उससे बात करना चाहती थी लेकिन कैसे बात किया जाए इसे समझ में नहीं आ रहा था। और एक दिन जब अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर वापस आ रही थी तो रास्ते में अपनी स्कूटी से उसके ठेला में टक्कर मार देती है। अब उसके ठेला का कुछ सब्जियां था वो नीचे गिर जाता है। फिर मैडम जाती है और उसका सब्जियां उठाकर ठेला पर रखने लगती है। तब देखती है कि जो ठेला वाला था उसके पैर में चोट भी लग गया है। इस पर मैडम कहती है, माफ़ करना, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं की, गलती से हो गया। इस पर ठेला वाला कहता है, अरे मैडम आप माफ़ी क्यों मांग रही हो? अगर आप नहीं भी माफ़ी मांगती तब पर भी चलता। हम लोग गरीब आदमी हैं, इतना इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। इस तरीके से दोनों का बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों जो होता है वाकई में जब आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि औरत को जब हवस का नशा चढ़ता है तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूँ इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूँ। तो दोस्तों आज की जो कहानी है ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 300 किलोमीटर दूर एक जिला है मधुर, और इसी जिले में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था प्रवील गौरा। दोस्तों जो प्रवील गौरा था राजस्व विभाग में नौकरी करता था, इसलिए उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो अपने परिवार में बस वो था और उसकी पत्नी रहती थी, बस दो ही लोग रहते थे। उसे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा था, प्रॉपर्टी भी ठीक ठाक था, लेकिन उसे कमी थी तो बच्चा का। उसका कोई संतान नहीं हो रहा था, इसलिए जो प्रवील गौरा था वो काफ़ी उदास रहा करता था। वक्त जैसे तैसे बीत रहा था और धीरे धीरे जब प्रवील गौरा का लगभग 45 साल की उम्र होती है तो उस समय उसकी जो पत्नी थी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद जो प्रवील गौरा होता है वो काफ़ी उदास रहने लगता है, एकदम खोया खोया सा रहने लगता है। फिर उसका जो रिश्तेदार लोग होता है, उसके जान पहचान कुछ लोग होते हैं, वो लोग कहते हैं कि आप दूसरा शादी कर लीजिए, क्या पता दूसरा शादी कर लेंगे तो आपका कोई संतान भी हो जाएगा। उसे जब बहुत जिद करता है तो कहता है ठीक है, कोई अगर लड़की मिलेगी तो बताना। इस पर एक व्यक्ति कहता है कि एक लड़की तो है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन गरीब घर से है। तो कहता है कोई बात नहीं है, गरीब ही चलेगी, हम उससे शादी कर लेंगे। इसके बाद एक लड़की होती है जिसका नाम रश्मि होता है। रश्मि के घर पे व्यक्ति जाता है और उसके माँ को कहता है कि एक अमीर घर का रिश्ता है, काफ़ी अमीर है, अगर अपने बेटी का शादी उससे करवा देंगे तो आपकी बेटी वहाँ राज करेगी, बहुत खुश रहेगी। अब रश्मि के जो माता पिता होते हैं जब अमीर घर का रिश्ता का नाम सुनते हैं तो लोग अपने बेटी के शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि रश्मि अमीर घर में चली जाएगी तो बहुत ही खुशी से रहेगी, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके बाद दोस्तों शादी की डेट फिक्स होती है और रश्मि को प्रवील गौरा से शादी करवा दिया जाता है। शादी के बाद जो प्रवील गौरा था अपने पत्नी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, जिस समय जो कहती थी उसे पूरा कर दिया जाता था। इस तरीके से लगभग 4 साल का वक्त भी जाता है और इन 4 सालों में रश्मि का भी कोई औलाद नहीं होता है। अब जो प्रवील गौरा था वो काफ़ी चिंतित रहता था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सारा प्रॉपर्टी है, जब वो दोनों दुनिया में नहीं रहेगा तो प्रॉपर्टी का वारिस कौन होगा। वो बस भगवान से ही मनाता था कि बस कम से कम उसका एक संतान हो जाए जो उसके प्रॉपर्टी का वारिस हो जाए। इस तरीके से दोस्तों लगभग 8 साल का वक्त बीतता है और भगवान ने शायद इनका सुन लेता है, इन्हें एक बहुत ही प्यारा बच्चा हो जाता है। जब इनके घर में बच्चे होती है तो लोग काफ़ी खुश हो जाता है और एक अच्छा खासा पार्टी रखता है। उस पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं, सभी लोग खाना खाते हैं और सभी लोग बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद दोस्तों ये लोग के घर में खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वक्त बहुत ही अच्छा से बीतने लगता है। अब धीरे धीरे जो लड़का था वो 4 साल का हो जाता है तो इसके माता पिता होते हैं एक बहुत ही अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन दिला देते हैं। इसके बाद उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी रश्मि ही अपने बच्चे को स्कूटी से लेकर रोज स्कूल छोड़ने जाती थी और छुट्टी जब होता था तो उसे लेकर वापस आ जाती थी। और कहीं ना कहीं इसका पति था अब 60 साल का हो जाता है दोस्तों, और इस 60 साल का होने के बाद वो जॉब से भी रिटायर हो जाता है। लेकिन एक बात थी, वो अपने पत्नी के प्रति काफ़ी पॉजिटिव रहता था। जब उसकी पत्नी किसी से ही बात करती थी, यहाँ तक कि एक दिन अपने नौकर से बात करते हुए देख ली तो उस नौकर को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद अपने घर में बस जो उसका पति रहता था, उसकी पत्नी रहती थी और उसका बच्चा रहता था। लेकिन दोस्तों जो प्रवील गौरा था वो 60 साल का था और उसकी पत्नी अभी
35 साल की थी। तो प्रवीण गौड़ा था उसका सब खुशी तो देता था, लेकिन पत्नी को जो पति से खुशी चाहिए वो खुशी वो नहीं दे पाता था। कहीं ना कहीं इस दोनों के बीच में लगभग 5-10 दिन पर एक बार संबंध बनता था, वो भी काफ़ी देर के लिए नहीं, बहुत ही कम देर के लिए। इसलिए इसकी पत्नी थी अपने पति से नाखुश रहने लगती है। वक्त ऐसे ही बीत रहा था, लेकिन इसकी पत्नी जो रश्मि थी जब अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती थी और छोड़कर वापस आती थी तो एक ठेला वाला था जो कि सब्जी बेचता था, उसे बड़े ही गौर से देखती थी, बड़े ही ध्यान से देखती थी। ये मैडम थी, लगभग 35 साल एज हो गया था, तो देखने में बड़े ही खूबसूरत थी। वो ठेला वाला था, वो भी कभी कभी देख लेता था, लेकिन ठेला वाला इस पर ध्यान नहीं देता था। दोस्तों, जो ठेला वाला था उसका नाम था विक्रम सेन, और जो विक्रम सेन था वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, वहीं पे एक थाना लगता है सरधाना, उसी थाने के अंतर्गत एक गाँव है, वहीं का रहने वाला था। दोस्तों, वहाँ का लगभग 5 लोग यहाँ रहते थे, सभी लोग ग्रुप में थे। कोई सब्जी का ठेला लगाता था तो कोई वहाँ जूस का ठेला लगाता था, लेकिन जो विक्रम सही था वो सब्जी का ठेला लगाता था। इसका उम्र लगभग 21 साल था, अभी तो कुंवारा था, इसका शादी नहीं हुआ था। अब जो मैडम थी इसे रोज जब देखती थी तो देखते देखते कहीं ना कहीं इस पर फिदा हो जाती है, इससे अपना दिल दे बैठती है। वो सोचती थी इससे बात करने का, लेकिन कैसे बात किया जाए उसे समझ में नहीं आ रहा था। और एक दिन जब अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर वापस आ रही थी तो रास्ते में अपनी स्कूटी से उसके ठेला में टक्कर मार देती है। अब ठेला में जब टक्कर लगता है तो उसका सब्जियां था कुछ नीचे गिर जाता है। फिर मैडम रश्मि वहां जाती है और सब्जी वाले का जो ठेला था उठा कर ठेले पर रखने लगती है। तब देखती है कि जो ठेला वाला था उसके पैर में चोट भी लग गया है। इस पर जो रश्मि मैडम कहती है, अरे माफ़ करना, गलती से हो गया है, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं की। फिर जो ठेला वाला कहता है, अरे मैडम कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं भी माफ़ी मांगती तब पर भी चलता, हम लोग गरीब लोग हैं, इतना इस सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, आप माफ़ी क्यों मांग रही हो। फिर मैडम कहती है, आप बहुत अच्छे हैं, वरना रोड पर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो लोग तो तमाशा बना देते हैं। इस तरीके से दोस्तों दोनों के बीच बातचीत होने लगता है। इसके बाद जो मैडम होती है वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो ठेले वाले को देखती है तो दूर से ही मुस्कुराने लगती है। अब जो ठेला वाला था वो भी मैडम को देख के मुस्कुरा देता है। फिर मैडम अपने बच्चे को स्कूल छोड़ देती है और छोड़कर जब वापस आती है तो रास्ते में फिर से वो ठेले वाले के पास जाती है, वहाँ अपना स्कूटी लगाती है और ठेले वाले से पूछती है कि आपको चोट लगा था वो कैसा है। ठेला वाला कहता है, मैडम ठीक है। इस तरीके से फिर से दोनों बातचीत करते हैं और एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। इसके बाद जो मैडम होती है अपने घर चली जाती है और घर जाकर रोज उस ठेले वाले को फ़ोन करने लगती है और उससे पूछती थी आपके पैर का दर्द कैसा है, आपका पैर ठीक हुआ कि नहीं हुआ। इस तरीके से हाल चाल पूछती थी। इससे और भी बहुत सारा बातचीत करती थी और कुछ दिन बातचीत होने के बाद जो मैडम होती है इस ठेले वाले को कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इस पर ठेला वाला कहता है कि मैडम प्यार तो मुझे भी आपसे हो गया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि आप इतने अमीर लोग हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, अगर मैं कुछ भी आपको बताता तो आपको बुरा लग जाता। इस पर मैडम कहती है, अरे प्यार में अमीर गरीब नहीं होता है, ये तो किसी से हो सकता है, तुम्हें बता देना चाहिए। इसके बाद जो मैडम होती है इस तरीके से बहुत सारे बातचीत करती है और इसे कहती है कि मुझे अब तुमसे बहुत मिलने का मन कर रहा है, तुम मेरे घर पे आ जाओ। इस पर ठेला वाला कहता है कि मैडम मिलने का मन तो मेरा भी करता है, लेकिन आपके घर पे बहुत सारे लोग होंगे, आपके पति भी होंगे, तो मैं आपके घर पे कैसे आ सकता हूँ। इस पर वो मैडम कहती है, ठीक है कोई बात नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है, जब आप मेरे घर पे आना उससे आने से पहले आप मार्केट जाइए, वहाँ से नींद का गोली ले लेना, मुझे दे देना, मैं अपने पति को खिला दूंगी, इसके बाद तुम मेरे घर पे आना। तो ठेला वाला कहता है ठीक है। वो मार्केट में जाता है, बहुत सारे मेडिकल स्टोर पर नींद का गोली मांगता है, लेकिन किसी ने भी उसे दवा नहीं देता है। इसके बाद जो विक्रम सैनी था ठेला वाला, मैडम को फ़ोन करता है और कहता है कि मैडम मैंने बहुत सारा दवा का दुकान पर गया, लेकिन किसी ने मुझे नींद की गोली नहीं दी। इस पर मैडम कहती है कोई बात नहीं है, मैं कुछ दूसरा दिमाग लगाती हूँ। ऐसे अगले दिन दोस्तों जो मैडम रश्मि होती है अपने पति को कहती है कि आज मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर मैं वहाँ से सीधा मायके जाऊँगी, मुझे अपने मम्मी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। इस पर जो उसका पति होता है प्रवीण गौड़ा कहता है ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं भी तुम्हारे घर पर तुम्हारे मम्मी से मिल लूँगा। रश्मि कहती है अरे आप काहे परेशान होइएगा, हम अकेले ही चले जाएंगे, बस
बस 2-4 घंटे की ही तो बात है, फिर हम वापस आ जाएंगे। प्रवीण गौड़ा मान जाता है। इसके बाद जो रश्मि होती है वो ठेले वाले को फ़ोन करके सारी बात बता देती है। कहती है कि तुम तैयार रहना, हम लोग एक जगह चलेंगे। वो ठेले वाला तैयार रहता है। इसके बाद जो मैडम होती है अपने बच्चे को स्कूल छोड़ देती है और स्कूल छोड़कर उस ठेले वाले को एक जगह को बुला लेती है, उसे स्कूटी पर बैठाती है और उसे सीधा एक होटल में लेकर चली जाती है। उस होटल में एक कमरा बुक करती है। उस कमरे में अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है और इसके बाद जो रश्मि मैडम होती है उस लड़का का एक एक करके सारे कपड़ा को उतार देती है। वो लड़का भी इसके कपड़ा को उतार देता है और इसके बाद जो रश्मि मैडम होती है उस लड़का का बॉडी देखकर मुस्कुराने लगता है। अब जो लड़का भी था जब मैडम को इस हाल में देखता है तो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके साथ वो संबंध बनाने लगता है। और इस तरीके से मैडम को जैसे जैसे मन होता था उसके साथ संबंध बनाती है। और दोस्तों मैडम को खास किस्म का पोजीशन पसंद था, उस पोजीशन में भी काफ़ी देर तक संबंध बनाती है। मुझे ज़्यादा खुलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ गए होंगे कि मैं किस पोजीशन का बात कर रहा हूँ। दोस्तों लगभग 1-1.5 घंटे तक एक खेल चलता है और इसके बाद दोस्तों दोनों जब थक जाते हैं तो फिर थोड़ा देर आराम करते हैं और अपना अपना कपड़ा पहनते हैं और पहनकर बाहर निकलते हैं। इसके बाद जो मैडम होती है इस ठेले वालों को कहती है कि मैं ज़िंदगी में आज तक मुझे इतना अच्छा सुख कभी नहीं मिला। इसके बाद जो लड़का होता है कहता है मैंने भी फर्स्ट टाइम किया था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद दोस्तों जो मैडम होती है इस ठेले वालों को एक जगह पर छोड़ देती है और खुद अपने घर चली जाती है। जब अपने घर जाती है तो उसका पति कहता है माँ से मिलकर आ गई, तो कहती है कि हाँ कि मैं उनसे मिलकर आ गई। इसके बाद दोस्तों शाम हो जाती है और जब शाम होता है तो जो मैडम होती है फिर से ठेले वाले को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, मुझे तुमसे फिर से मिलने का मन कर रहा है। अब जो ठेला वाला कहता है मैडम मुझे भी आपसे मिलने का मन कर रहा है लेकिन कैसे मिलूँ, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं कोई दूसरा दिमाग लगाती हूँ। और इसके अगले दिन दोस्तों वो ठेले वाले को कहती है तुम एक काम करो, मेरे घर के बाहर आ जाओ, जैसे ही मेरा पति घर से बाहर आएगा मैं तुम्हें घर पे बुला लूँगी। ठेला वाला कहता है ठीक है। और इस अगले दिन दोस्तों सुबह सुबह जो ठेला वाला होता है मैडम के घर पे सब्जी बेचने के लिए चला जाता है। उसे घर के बाहर ही ठेला लगाकर सब्जी बेच रहा था। जब मैडम इसे देख लेती है तो अपने पति को कहती है कि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मेरा तबीयत खराब लग रहा है, आप एक काम कीजिए बच्चे को आप खुद स्कूल छोड़कर आ जाइए। इस पर जो प्रवीण गौड़ा होता है वो तैयार हो जाता है और अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। और जैसे वो घर से बाहर निकलता है मैडम उस ठेला वाले को अंदर बुला लेती है, अंदर एक कमरे में ले जाती है और उस कमरे में ले जाकर फिर से दोनों वहीं खेल बेल करता है। और इस पर दोस्तों आधा पौन घंटा तक सब चलता है और इसके बाद मैडम कहती है अब तुम निकल जाओ नहीं तो मेरा पति आ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब जो विक्रम सैनी होता है तुरंत अपना कपड़ा पहनता है, मैडम भी अपना कपड़ा पहनती है और विक्रम सैनी इसे घर से बाहर निकल जाता है। जब इसे घर से बाहर निकल ही रहा था कि देखता है सामने से प्रवीण गौड़ा आ रहा है। जब ये ठेला वाला प्रवीण गौड़ा को देखता है तो काफ़ी डर जाता है और प्रवीण गौड़ा जब इसके पास आता है तो ठेले वाले को बड़े ही गौर से देखता है क्योंकि वो सोचता है कि जब मैं बच्चे को छोड़ने जा रहा था तो एक घर के बाहर सब्जी बेच रहा था और जब वापस आया तो घर के अंदर से निकल रहा था। अब जो प्रवीण गौड़ा था उसे भी कहीं ना कहीं शक हो जाता है, वो अंदर जाता है अपने पत्नी को शक भरी नज़रों से देखने लगता है। अब रश्मि जो होती है वो भी समझ जाती है कि प्रवीण गौड़ा को कुछ न कुछ शक हो गया है। इसके बाद जो रश्मि मैडम होती है न तो उस ठेले वाले को फ़ोन करती थी और न ही कभी मिलने का कोशिश करती है। इस तरीके से दोस्तों लगभग 4 से 5 दिन का वक्त बीत जाता है और 4-5 दिन बाद फिर से वो मैडम ठेले वाले को फ़ोन करती है, उससे हाल खबर पूछती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, तुम एक काम करो मेरे पति को हमेशा के रास्ते से हटा दो, इसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, मेरा जितना सारा प्रॉपर्टी है सब तुम्हारा हो जाएगा। अब जैसे ही वो लड़का ये बात सुनता है उस दिन जो हुआ था उससे पहले से डरा हुआ था, वो मैडम को झूठ बोलता है, एक बहाना कर देता है कि मेरे माँ का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मैं घर जा रहा हूँ। इस पर मैडम कहती है क्या हुआ तुम्हारे माँ को, तो कहता है माँ को ऑपरेशन हो रही है, मुझे घर जाना होगा, जब मैं घर से आऊँगा तब मिलूँगा। ये मैडम कहती है ठीक है तो तुम घर से कब आओगे, ये कहता है कि जब माँ ठीक हो जाएगी तब मैं आऊँगा। इसके बाद मैडम कहती है फिर तो तुम्हें पैसे की भी ज़रूरत होगी, मैं तो घर से बाहर जा नहीं सकती हूँ, तुम एक काम करो मेरे घर के पास आओ, मैं किसी तरीके से घर के बाहर निकलूँगी और मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूँगी जिससे तुम माँ का इलाज करवाना और जब माँ ठीक हो जाएगी तो वापस आ जाना। ये लड़का जो होता है पैसे के लालच में सीधा मैडम के घर पे चला जाता है और घर के बाहर जब खड़ा था मैडम देखती है तो 2 लाख का बंडल लेकर आती है और घर के बाहर गिराकर वापस चली जाती है। ये लड़का पैसा उठा लेता है और उठाकर सीधा अपने गाँव
गांव चला आता है। और गांव आने के बाद जो मैडम थी रोज़ इसे फ़ोन करती थी, इसे कहती थी कि तुम कब आओगे, मेरा मन नहीं लग रहा है, तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। तो कहता था कि माँ का तबीयत अभी ठीक नहीं हुआ है, जब ठीक हो जाएगा तो आ जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों जब मैडम रोज़ फ़ोन करने लगती है और 10 से 11 दिन का जब वक्त बीतता है तो जो लड़का होता है उस मैडम का नंबर था उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। और कुछ दिन का जब वक्त बीत जाता है तो जो लड़का विक्रम सैनी था अपने दोस्तों के कहानी बताता है और वहीं से कहानी हर किसी को पता चलता है। तो दोस्तों जो विक्रम सैनी ने किया वो सही किया है गलत किया, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।